Yes, dear students, today we will discuss the question paper of mathematics for your session ending examination. यानी जो आपका मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आज हम मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स का आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा या कैसा पेपर आपको दिया जा सकता है या पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें आप ये देखेंगे कॉम्पिटेंसीज कि कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी से कितने क्वेश्चंस आएंगे। नॉलेज देखिए देयर इज 10 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग के 10 मार्क्स हैं, एबिलिटी इन कंपटीशन 10 मार्क्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी टोटल 40 मार्क्स का आपका पेन पेपर टेस्ट होगा पीपीटी, और उसके बाद 20 मार्क्स का जो है एमडीपी सबमिट करना पड़ेगा आपको, और 20 मार्क्स का आपका ओरल होगा। इट मीन्स टोटल जो मार्क्स का है दैट इज़ 80 मार्क्स का जो आपका टोटल पेपर होगा। जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन यानी सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का जो टोटल मार्क्स है दैट इज़ 40, जिसमें से आपको 40 पेन पेपर टेस्ट देना है, 20 एमडीपी है और 20 आपका ओरल रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि जो 40 नंबर का पेपर है ये कैसे आएगा और प्रश्न पत्र आपको कैसे देखने को मिल सकता है। ओके, फर्स्ट पोर्शन है बच्चों नॉलेज का। नॉलेज आपके 10 मार्क्स की है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ बिटवीन पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग सर्कल इज कॉल्ड एज, यानी जो पी और क्यू के बीच की लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं। तो सर्कल में आपको पता होगा जो सर्कल का मिड पॉइंट होता है दैट इज़ नोन एज द सेंटर, इसको सेंटर कहा जाता है। और उसको जब हम बाहर आउटर मोस्ट उससे मिला देते हैं तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको रेडियस कहा जाता है। दिस इज़ द रेडियस। ठीक है, तो आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन में जो ब्लैंक दिया गया है वहाँ पर आप लिखेंगे रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू इज नोन एज द रेडियस। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 2 kg। एज यू नो 1 kg इज इक्वल्स टू 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, सो 2 kg इज इक्वल्स टू 2000 ग्राम्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्लीट द गिवन पैटर्न। ये आपको पैटर्न का जो है पूरा करना है, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो यू हैव टू सी ए ऑप्शन आप देखेंगे 8 5 6 7 4 5 6 3 4। इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो 8 के बाद आप देखिए फर्स्ट जो डिजिट है, प्रत्येक नंबर का फर्स्ट डिजिट देखिए देयर इज अ वन लेस, द डिजिट इज वन लेस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, यानी जो अंक है वो एक कम है, पहले 8 फिर 7 फिर 6, तो आप अगला जो लिखेंगे वो 5 लिखेंगे, उससे अगला जो है 4 लिखेंगे। सिमिलरली आप दूसरा डिजिट देखिए वो भी 5 4 3, तो यहाँ पर 2 एंड 1। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जो लास्ट डिजिट है प्रत्येक नंबर का 6 5 4, तो यहाँ 3 2। इस तरह जो है ये पैटर्न आपका आ जाएगा। इस तरह पैटर्न जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट को जब आप देखेंगे तो पहले दैट इज़ 24 25 26, यानी एक एक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नंबर्स क्या हो रहे हैं, एक एक इंक्रीज़ हो रहा है। एंड द अल्फ़ाबेट्स EFGHI, यानी जो अल्फ़ाबेट्स है वो जो है एक एक कम हो रहा है, एक एक घट रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट्स जब आप करेंगे तो ABCDEF, यानी ABCD लास्ट में DE, यानी एक एक आपको क्या करते चलना है, अल्फ़ाबेट्स में कम करते चलना है, और जो डिजिट्स में है जो अंक दिए गए हैं उसमें एक एक बढ़ाते चलना है। इस तरह आपके पास पैटर्न जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वन बॉक्स कैन होल्ड 12 सॉप बार्स। रिया वॉन्ट्स टू पैक 180 सॉप बार्स, हाउ मेनी बॉक्सेस डज सी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम, यानी एक बॉक्स में जो है 12 सॉप आ रहे हैं। वन बॉक्स इक्वल्स टू 12 सॉप्स, 12 सॉप आ रहे हैं, तो 180 सॉप्स जो है वो कितने बॉक्सेस में आएंगे। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 12 को जो है 180 में डिवाइड, 180 से डिवाइड कर दीजिए, 180 को जो है डिवाइड कर दीजिए 12 से। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 12 1 जा 12, और यहाँ 6 बचेगा 60, 12 5 जा 60, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 सच बॉक्सेस नीडेड टू पैक ऑल ऑफ देम, यानी 15 बॉक्सेस चाहिए हैं पूरे को पैक करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए।
ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग द कंपास सो द फॉलोइंग पार्ट्स विन इन इट विथ नेम्स, यानी अब आपको क्या करना है, नाम से दिखाना है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं ये एक सर्कल के, यानी रेडियस, डायमीटर, सेंटर। तो रेडियस, जैसे आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इफ़ यू सपोज दिस इज द सर्कल, और तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है बच्चों, दिस इज नोन एज द सेंटर, इसको सेंटर कहा जाता है। यू हैव टू राइट दिस वन विल दी सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर हम कहें तो दिस विल बी नोन एज द रेडियस, इसको रेडियस कहा जाएगा। और थर्ड वन इज़ द डायमीटर, तो व्हाट विल बी द डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, यानी व्यास अगर हिंदी में आप कहें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जो है डायमीटर कहा जाता है। यानी अगर आप रेडियस का दोगुना कर दीजिए, रेडियस का दोगुना कर दें तो वो बच्चों आ जाता है डायमीटर के इक्वल। अगर आप त्रिज्या का दोगुना कर दें तो व्यास के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप इन पार्ट्स को यहाँ पर दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट पोर्शन चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग, 10 मार्क्स का है। इसमें क्या करना है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड गिवन बिलो, यानी आपको क्या करना है, पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी साइड्स को आप जोड़ दीजिए किसी भी फिगर की, आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। तो लेट्स ऐड ऑल द साइड्स, 9 + 9 + 21 + 15, आप इनको ऐड करिए। 9 9 18, 1 19, 19 5, 24 का 4, 2 1 3 4 5, यानी 54 मीटर्स जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सो यू हैव टू राइट द पैरामीटर इज 54 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इसी तरह आपको नेक्स्ट में भी करना है। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज, यानी आप क्या करेंगे, इसके प्रत्येक साइड को आप ऐड करेंगे, टोटल बाउंड्री आपके पास आ जाएगी। चलिए करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 8 3 2 12 5 6 4 एंड 4, ये टोटल हमारे पास क्या है, टोटल साइड्स दी गई हैं। अब आप इनको ऐड कर लीजिए। 5 8 13, 3 16, 2 18, 18 12 जो हो जाएगा 30, 35, ठीक है, 10 45, 45 और 4 दैट इज़ 49, यानी जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 49, जो पैरामीटर टोटल होगा दैट विल बी दी 49 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम एनी 2 थिंग्स दैट ईच कैन बी यूजली बाय इन ग्राम्स, यानी किन चीज़ों को आप ग्राम में खरीदते हैं। तो इसके लिए आप जो है, जैसे मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसको जो है आप सपोज कह सकते हैं दैट इज़ अ ब्लैक पेपर, यानी काले मिर्च हो गई, या ब्लैक पेपर, काली मिर्च को किस में खरीदते हैं, जो है ग्राम में खरीदते हैं। या आप लीजिए क्यूमिन सीड्स, यानी जीरा जो हम खरीदते हैं उसको भी ग्राम में खरीदा जाता है। या फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, यू हैव टू बाय दीज ऑल थिंग्स इन दी ग्राम्स। किलोग्राम में क्या खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए पोटैटो, आलू को किलोग्राम में खरीदा जाता है, या टमाटो, या और ऐसी कोई वेट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, वाटरमेलन, इन सबको किलोग्राम में खरीदा जाता है। तो कोई भी 2 वस्तुएं आप बताना है जिनको आप ग्राम में खरीदते हैं या फिर किलोग्राम में खरीदते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए सभी। ये भी बच्चों कुछ पैरामीटर का सवाल है, पैरामीटर का क्वेश्चन है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ टेबल क्लॉथ, राइट हाउ मेनी लेस इज रिक्वायर्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ, यानी इसके चारों तरफ आपको एक लेस लगाना है, इस फिगर के चारों तरफ, और आपको कैलकुलेट करना है कि कितना जो है रिक्वायर्ड होगा, कितनी लेंथ लेस की रिक्वायर्ड होगी एक टेबल क्लॉथ को कवर करने में। तो आप इसको सभी को ऐड कर लीजिए। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। जैसे ही आप इन सभी को ऐड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 50 100, 50 50 100 मीन्स 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर। तो 200 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो 2 मीटर हो जाएगा। इट मीन्स 2 मीटर + 2 मीटर, आंसर विल बी दी 4 मीटर जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। सो द टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ इज़ 4 मीटर, यानी 4 मीटर जो है हमें एक टेबल क्लॉथ के लिए चाहिए। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इस चार्ट को देखकर उनके उत्तर आपको देने हैं। देखते हैं क्या करना है। एक ट्राइंगल बच्चों 4 बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, 4 चिल्ड्रन, 1 ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रन। सो यू कैन लुक एट द ग्राफ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इधर दिया गया है एंड
कौन से जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कौन सी एक्टिविटी में, वो इधर दिया गया है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन ड्रामा, ड्रामा में जो है कितने चिल्ड्रन एक्ट कर रहे हैं, यानी टोटल मिलाकर आपको बताना है, एक्टिंग में, कलेक्टिंग ड्रेसेस में, प्लेइंग म्यूजिक में, मेकिंग द सेट्स में। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर एक्टिंग इन द ड्रामा, यानी कितने बच्चे जो है एक्टिंग कर रहे हैं ड्रामा में, है ना। तो ड्रामा जब आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप निकालिए, कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टोटल ट्रायंगल्स हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 44, यानी टोटल 44 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस ड्रामा में पार्टिसिपेट टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 44 कर रहे हैं। उसके बाद हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस, कितने बच्चे हैं जो ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर 1 2, तो 2 ट्रायंगल्स हैं, इट मीन्स 4 2 ज़ा 8, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 8, 8 ऐसे बच्चे हैं जो ड्रेस को कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। सी पार्ट, व्हाट इज बीइंग डन बाय द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी अधिकतर बच्चे क्या कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे जो है प्लेइंग म्यूजिक यानी गाना बजा रहे हैं। तो यू हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स, 1 2 3 4, यानी 4 इंटू 4 जब आप करेंगे तो आपके पास बच्चों आ जाएगा 16, यानी 16 बच्चे जो हैं वो प्लेइंग म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन यही काम कर रहे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग म्यूजिक, यानी म्यूजिक कितने बच्चे प्ले कर रहे हैं, तो 16 स्टूडेंट्स आर प्लेइंग म्यूजिक। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट वन, एबिलिटी टू कंप्यूट, ये आपका 10 मार्क्स का है। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेडियस होती है बच्चों, दिस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का ट्वाइस, डायमीटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेडियस का जो है दोगुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए रेडियस कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें दैट विल बी 26 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी डायमीटर कितना हो जाएगा, अगर रेडियस 13 सेंटीमीटर है तो डायमीटर विल बी द 26 सेंटीमीटर, यहाँ आप लिखेंगे 26 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, विच पैन ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस विल गो डाउन सो बाय द ड्राइंग एन एरो, यानी कौन सा जो पैन है वो नीचे जाएगा, ये अलग अलग वेट्स रखे गए हैं, इन वेट्स को ध्यान से देखिए आप लोग, देन यू हैव टू डिसाइड। 55 ग्राम्स, 245 ग्राम्स, 700 ग्राम्स, इनको ऐड करेंगे 10 4 5 9 1 10 7 2 9 1000, यानी क्या आ गया बच्चों, 1000 ग्राम्स आ गया। 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप इसको ऐड करेंगे 254 एंड 600 को जैसे ही आप ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 854 ग्राम्स। तो 854 ग्राम्स, अब इन दोनों को कंपेयर करिए, जैसे ही कंपेयर करेंगे यू विल सी दैट दिस वन इज़ मोर एज़ कंपेयर टू दी अदर वन। तो इसके नीचे एक एरो आप बना देंगे कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 84 फ्लावर्स, हाफ ऑफ देम आर रेड, हाउ मेनी फ्लावर्स आर रेड, यानी टोटल हमारे पास 84 फ्लावर्स हैं, हाफ नहीं माफ़ कीजिएगा ये 1/4 है, यानी 1/4 ऐसे हैं बच्चों जो क्या हैं, रेड हैं यानी लाल हैं। जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो हैव द रेड कलर। तो 1/4 अगर लाल हैं तो आप 1/4 84 का कर दीजिए, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4, यानी 21 फ्लावर्स ऐसे हैं विच हाफ द रेड कलर, जिनका कलर जो है वो रेड है, ठीक है। 1/4 अगर आ रहा है तो 1/4 कर दीजिए, हाफ आ रहा है तो 1/2 कर दीजिए, ठीक है, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द नंबर टावर, एक ऐसा प्रश्न पेपर में आपको जरूर मिलेगा कि आपको ये टावर जो है कंप्लीट करना है, ये टावर पूरा करना है, इसको आप कैसे पूरा करेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, जो नीचे तो बॉक्सेस दिए रहते हैं इनको ऐड करने पे जो हमें थर्ड नंबर इनके ऊपर वाला मिलता है, सिमिलरली इसमें भी यही केस है। 10 और 15 को जैसे ही आप ऐड करेंगे यू विल गेट दी 25, आपको मिल जाएगा 25। इसी तरह 15 और 20 को ऐड करिए तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 35, ठीक है। अब 15 और 25 को ऐड करिए, हमारे पास क्या आ गया,
5 5 10 और 3 2 and 1 3 4 यानी 40 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको ऐड करिए, 5 5 10 2 3 5 यानी 6 आ गया, 60 आ गया। ठीक है, एंड 40 एंड 60 को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। इस तरह ये टावर आपका पूरा हो गया। ठीक है, चलते हैं नीचे। रेफर द फॉलोइंग प्राइस लिस्ट, एक प्राइस लिस्ट दी गई है, एक टेबल दी गई है, 4 नंबर का सवाल है ये। आंसर द क्वेश्चंस बिलो, यानी उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं जो इसके नीचे दिए गए हैं। टमाटर बच्चों 30 रुपये किलो है, आलू जो है 44 रुपये किलो है, प्याज 60 रुपये किलो है, कैरेट यानी गाजर कहते हैं जिसको 48 रुपये किलो है। तो हाउ मच डज हाफ के जी टमाटो कॉस्ट, यानी आधा किलो टमाटर का दाम कितना होगा। अगर 1 किलो टमाटर का दाम जो है 30 रुपये है तो 30/2 दैट इज़ द 15 रुपीज़। यानी आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे हाफ के जी टमाटर कॉस्ट 15 रुपीज़। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 kg 3/4 kg ऑफ अनियन, यानी अनियन का जो है 3/4 करना है। 1 किलो अनियन कितने की है बच्चों, 60 रुपये की। 60 का 3/4 आप करिए, 15 4 जा 60 तो 15 3 जा 45 यानी 45 रुपये की जो है बच्चों 3/4 kg अनियन हमें मिल जाएगी। सी पार्ट पर आते हैं। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ हाफ के जी ऑफ 1/4 kg, फिर से मैंने इसको हाफ कह दिया, ये 1/4 kg है बच्चों। 1/4 यानी 1 पाव कैरेट का दाम कितना होगा, तो 48 इंटू 1/4 जैसे ही आप करेंगे यू विल गेट दी 12, आपके पास आंसर आ जाएगा 12 रुपये की जो है 1 पाव यानी 250 ग्राम। 1/4 kg में बच्चों 250 ग्राम होता है, 250 ग्राम्स होते हैं, यानी 12 रुपये में आपको 1 पाव कैरेट यानी 1 पाव गाजर मिल जाएगी। डी पार्ट पर चलते हैं हम, ऑल ऑफ यू कम टू द डी पार्ट, सभी डी पार्ट पर आ जाइए। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1/4 kg ऑफ पटेटोज, यानी जो पटेटो का प्राइस है बच्चों 44 है, तो 44 का जैसे ही आप 1/4 करिएगा आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 यानी 11 रुपीज़। 11 रुपये का जो है 1/4 यानी 1/4 किलो पटेटो 1/4 किलो आलू हमें मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं नीचे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये भी 10 मार्क्स का है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कंप्लीट द पैटर्न। इस पैटर्न को आपको देखना है। इसमें 2 ट्रायंगल्स दिए हैं, देन 1 सर्कल, फिर अगेन 2 ट्रायंगल्स, देन सर्कल, फिर 2 ट्रायंगल्स आएंगे बच्चों, अगेन द सर्कल आ जाएगा। इस तरह ये पैटर्न आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलिए, लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द फॉलोइंग चार्ट, आंसर द क्वेश्चंस बिलो। यानी 20 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपये लगेंगे, और फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स, और फिर उसके बाद जो है 20 ग्राम से कम है या 20 ग्राम है तो आपको 5 रुपये लगेंगे फॉर एडिशनल 20 ग्राम्स। यानी मान लीजिए 20 ग्राम और 20 ग्राम और है तो ये 5 रुपये तो 20 ग्राम के हो गए, है ना, और 20 ग्राम के अब जो है 2 रुपीज़ आ जाएंगे, हर 20 ग्राम्स के 2 रुपीज़ आ जाएंगे। तो अब क्या करना है, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर पेइंग 30 ग्राम्स, यानी पहले 20 ग्राम का बच्चों 5 रुपये है, फिर प्रत्येक 20 ग्राम में आपको 2 रुपये और देने हैं। तो पहले 20 ग्राम का आप क्या करेंगे, यहाँ पर 20 ग्राम का जो है हमारे पास कितना आ रहा है 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ तो लगेगा ही। और 10 ग्राम हमारे पास और बचा है, 10 ग्राम जो बचा है उसमें हम 1 ग्राम का जो है फॉर एडिशनल 20 ग्राम्स, यानी प्रत्येक 20 ग्राम का क्या हो जाएगा जो है 2 रुपीज़ लगेंगे। तो अब चूँकि 10 जो है वो 20 से कम है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, फॉर एडिशनल 20 ग्राम्स आप इसमें जो है 2 रुपीज़ शो करेंगे, यानी 2 रुपये आप दिखाएंगे, क्योंकि 20 ग्राम से कम या 20 ग्राम है तो उसके 5 रुपये लगेंगे, फॉर एडिशनल 20 ग्राम्स आपको 2 रुपये देने हैं। तो अगर 10 ग्राम है तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन कुछ इस तरह होना चाहिए कि इसका हमें हाफ़ करना चाहिए, तो यहाँ पर 1 रुपीज़ होना चाहिए। तो इस तरह आप टोटल 6 रुपीज़ जो है वो पे करेंगे, यहाँ पर यू हैव टू पे द 6 रुपीज़। ठीक है, और क्वेश्चन बच्चों इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि अगर हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं तो यहाँ पर आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 7 रुपीज़। ठीक है, तो 6 और 7 आप जो है दोनों लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर उसको बाइफरकेट कर सकते हैं तो 6 जो है 6 रुपीज़ आएगा, अगर नहीं बाइफरकेट कर सकते हैं यानी 20 ग्राम को नहीं तोड़ा जा सकता है तो आप उसमें जो है 7 रुपीज़ लिखेंगे, यानी प्राइस लिस्ट को अगर नहीं तोड़ा गया तो।
चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। ड्रॉ अ चपाती चार्ट विच शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स एज फॉलोज। यानी आपको एक चपाती चार्ट ड्रॉ करना है, सभी बच्चों को सिखाया गया है। मैथ्स क्लब, ईवीएस क्लब, यानी मैथ्स क्लब में कितना है 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ईवीएस क्लब में 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे पहले जब भी चपाती चार्ट आए यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, एक आप सर्कल बना लीजिए। ठीक है, एक सर्कल जैसे ही हम बनाते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक सर्कल है, कुछ इस तरह का आप सर्कल बना सकते हैं। वैसा मैं कोशिश करता हूँ एक कंप्लीट सर्कल बने, कुछ इस तरह। ठीक है, अब इसमें क्या करना है बच्चों, 1/4 टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट यानी मैथ्स क्लब में है, यानी 1/4 जो है बच्चों वो किस में है, मैथ्स क्लब में है। तो 1/4 आप यहाँ से एंटर करके ऐसे कर लीजिए, ये 1/4 है, दीज दे आर इन द मैथ्स क्लब। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट है बच्चों वो 3/4 है, एंड 3/4 आर इन द ईवीएस क्लब। ठीक है, तो इस तरह चपाती चार्ट आप शो कर देंगे, एक सर्कल बनाएंगे और 1/4 मैथ्स लिख देंगे एंड 3/4 ईवीएस लिख देंगे। इस तरह आपका चपाती चार्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रेक्टेंगुलर साइज प्लेग्राउंड 91 मीटर्स 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक जो है रेक्टेंगुलर ग्राउंड है कुछ इस तरह। बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ सीधी लाइंस खींच जाएँ। इसमें जो है 91 मीटर्स 30 सेंटीमीटर लंबा है, 55 मीटर यानी 55 मीटर्स चौड़ा है। हाउ लॉन्ग इट्स बाउंड्री ऑफ द प्लेग्राउंड। फिर वही क्वेश्चन है बच्चों, आपको पैरामीटर निकालना है, तो इसको ऐड कर लीजिए। 91 मीटर 30 सेंटीमीटर को 2 बार ऐड करना है, 91 मीटर 30 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 और 112 60 सेंटीमीटर, और ये मीटर 112 9 2 18, यानी 182 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद 55 मीटर्स वाइड है, तो 55 मीटर्स वाइड है, तो इट मीन्स यहाँ 55 यहाँ 55, तो ये हो गया बच्चों 110 मीटर्स। अब हम क्या करेंगे, 182 मीटर्स और 60 सेंटीमीटर को, यहाँ से आप इसको देखिए, 182 मीटर 60 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे 110 मीटर और 0 सेंटीमीटर से ऐड कर देंगे। हमारे पास आ गया 60 सेंटीमीटर 2819 292 मीटर्स एंड 60 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ गया बच्चों, टोटल बाउंड्री ऑफ द प्लेग्राउंड। टोटल बाउंड्री ऑफ द प्लेग्राउंड हमारे पास आ गई 292 मीटर्स एंड 60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। The question number 20 and the last question of this question paper. Razia wants change for 200. How many notes will she get if she wants in return? यानी उसको 200 रुपये की चेंज चाहिए, 200 रुपये का खुल्ला चाहिए, तो वो कैसे, कितने नोट्स उसको मिलेंगे। ऑल 100 रुपी नोट्स, यानी सभी अगर 100 रुपये के नोट होते हैं तो 200 रुपये का अगर हमें खुला कराना है 100 की नोट्स में, तो हमें कितने नोट्स मिलेंगे बच्चों, 2 नोट्स मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 50 नोट्स 50 रुपीज़, यानी अगर 200 का चेंज कराना है हमें तो 50 रुपीज़ यानी 50 रुपये के कितने नोट्स मिलेंगे, 4 नोट्स। 20 रुपीज़ को, इसको हम कैसे करना है, इसको आप इस तरह कर सकते हैं, जितने भी टोटल रुपीज़ दिए हैं वो ऊपर लिखिए और कितने रुपए का नोट्स है वो नीचे लिखिए। 20 रुपये का नोट है तो आप ऐसे नीचे लिखिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ गया 10 नोट्स, यानी 20 रुपये के 10 नोट मिलेंगे। इसी तरह आप 5 रुपये के कितने नोट मिलेंगे, तो 200/5, 5 1 जा 5 4 जा 20, यानी 40 नोट्स जो है वो 5 रुपये के, अगर आप 200 रुपये का खुला कराएं तो 5 रुपये के 40 नोट आपको मिलेंगे। तो इस तरह आप जो है कर सकते हैं, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ़ नोट्स निकाल सकते हैं अगर आपको टोटल अमाउंट दिया गया है तो। चलिए ये था बच्चों मैथ्स का पेपर। इसमें हमने देखा कि आपका सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में मैथ्स का क्वेश्चन पेपर किस तरह रहने वाला है। चलिए थैंक यू।